हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस गाइडलाइंस। दोस्तों, अब मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ जनरल साइंस की भी कुछ क्वेश्चंस को लेके आऊँगा डेली, जिसमें हर सेशन में 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे और चैप्टर वाइज रहेंगे, जो आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आज के सेशन में हम देखेंगे पिछले कुछ एग्जामों में पूछे गए धोनी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सबको। तो आज के सेशन में जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उतने देखेंगे, अगले सेशन में उससे अधिक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ध्वनि तरंगे डैश में यात्रा नहीं कर सकती है। ऑप्शन दिया हुआ है वायु, पानी, खाली स्थान, स्टील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाली स्थान में, यानी निर्वात में गमन नहीं कर सकती, यानी यात्रा नहीं कर सकती है। ध्वनि तरंगे वायु, पानी तथा स्टील में यात्रा कर सकती है, लेकिन निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होते हैं, इनके संचालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों की चाल सर्वाधिक ठोस में तथा सबसे कम गैस में होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंग डैश तरंगे हैं। तो इसका ऑप्शन है दाब, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय या यांत्रिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय, क्योंकि यह एक विद्युत चुंबकीय नहीं है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग। ध्वनि के संचालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि का संचालन वायु द्वारा अथवा गैस में केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों की विशेषता नहीं है? ऑप्शन आयाम, समय अवधि और आवृत्ति, गति, घनत्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनत्व। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स, सुपर, यांत्रिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक। यांत्रिक तरंगे वह तरंग है जो पदार्थ के कंपन के कारण होते हैं। यांत्रिक तरंग के संचालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन दिया वस्तु की ताप पर, वस्तु की सामग्री पर, वस्तु की गुणवत्ता पर या वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आवर्तकाल, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, आयाम। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आवर्तकाल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तीव्रता, नोट, पिच, संगीत। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, तीव्रता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि डैश में से संचरण कर सकती है। तो केवल ठोस में, केवल द्रव में, गैस में या इनमें से सभी से। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सभी से। अगला क्वेश्चन, ध्वनि डैश में से संचरण कर सकती है। केवल ठोस पदार्थ से, केवल द्रव पदार्थ से, केवल गैस पदार्थ से या इनमें से सभी से। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी से। सिर्फ निर्वात में यानी खाली स्थान पे ये संचरण नहीं कर सकती है। इसको संचरण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम डैश अवस्था में होना चाहिए? गैस, द्रव, ठोस या सभी अवस्था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी अवस्था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो क्या है? आयाम, आवृत्ति, वेव, हर्ट्ज। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी, हर्ट्ज, सही उत्तर।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि गमन नहीं कर सकती है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ द्रव, ठोस, हवा, निर्वात। तो निर्वात में यह गमन नहीं कर सकती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नर्म और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर और अवशोषित करने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है ध्वनिक सुरक्षा, स्रव, अपवर्तन, अवशोषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनिक सुरक्षा। ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है, तो इसका ऑप्शन दिया अपवर्तन, कंपन, परिवर्तन और घूर्णन। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कंपन। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो कंपन या विक्षोभ के कारण उत्पन्न होती है या पैदा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? दोनों अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, दोनों अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है लेकिन प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होती है। ऑप्शन है किरण का अपवर्तन, तापमान में अंतर, हवा का दबाव या चुंबकीय अंतर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवा का दबाव। जब किसी ध्वनि स्रोत से वायु में ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो यह ध्वनि वायु में तेजी से गति करता है, तब वायु में संपीड़न तथा विरलीकरण की एक श्रेणी बन जाती है। संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र तथा विरलीकरण निम्न दाब का क्षेत्र है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, किससे मापी जाती है? रिएक्टर स्केल से, टेस्ला से, डेसिबल से, हर्ट्ज से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई डैश है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज। मीटर तो दूरी के लिए होता है, न्यूटन बल के लिए होता है और मीटर प्रति सेकंड तो ध्वनि के लिए हो ही नहीं सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि में निम्न में से क्या एक है? तो ऑप्शन दिया है ज्वारीय तरंग, यांत्रिक तरंग, सतही तरंग और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक तरंग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नोट, पिच, टोन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, टोन। एक आवृत्ति की आवाज़ को स्वर या टोन कहा जाता है। जब कई आवृत्तियों को मिश्रित किया जाता है तब एक आवृत्ति उत्पन्न होती है, उसे नोट कहा जाता है। उदाहरण, एक संगीत नोट में विभिन्न आवृत्तियों, भिन्न भिन्न पिच की आवाज़ें और आयाम, जोर, लाउडनेस की टोन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? तो ये तो पता ही आपको, ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि। ऊष्मा भी निर्वात में गमन कर सकता है, प्रकाश भी करता है, यूवी किरणें भी करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कारण डैश। ऑप्शन दिया हुआ है तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, कंपन नहीं करते हैं, कंपन करते हैं लेकिन किसी निश्चित दिशा में नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हवा में ध्वनि डैश तरंगे होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुदैर्ध्य। जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा में माध्यम के कंपन की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। विभिन्न माध्यमों में विभिन्न गति, विभिन्न माध्यमों में एक ही गति, लकड़ी में 10 मीटर पर सेकंड, एक ही माध्यम में विभिन्न गति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न माध्यमों में विभिन्न गति। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि उत्पन्न होती है किसी पिंड में दोलन होने पर, लोगों में बात करने पर, किसी वस्तु में गतिशील होने पर या वस्तु में कंपन होने पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी वस्तु में कंपन होने पर। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। और भी इसी तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। कल मैं और भी ध्वनि से जुड़ा अगला भाग लेकर आऊँगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।